नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रधान साहब स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी का एक टॉपिक है डीएनए। डीएनए के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने बीएससी की क्लास में जूलॉजी में आनुवांशिकता पढ़ लिया है, उसके बाद में विभिन्नता पढ़ लिया है, और जो आनुवांशिकता में हमने प्रभावित तो मेंडल के तीनों नियम पढ़ चुके हैं। तो जो भाई बहन अभी वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं, तो उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो आनुवांशिकता और विभिन्नता पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं अपना टॉपिक डीएनए। तो डीएनए आनुवांशिकता के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम। डीएनए क्या, तो डीएनए क्या है, इसकी संरचना पढ़ेंगे अपन। वाटसन और क्रिक का मॉडल, डीएनए का वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में देख लेते हैं अपन। डीएनए के बारे में तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में रहता है, और एक डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो एक संगठित होकर क्रोमोसोम में पाया जाता है, यानी गुणसूत्रों में पाया जाता है ये डीएनए। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका डीएनए का फुल फॉर्म है। तो डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है डीएनए। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस तत्व से मिलकर बने होते हैं। फास्फोरिक तत्व से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड। जो फास्फोरस तत्व और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और जो न्यूक्लियोसाइड है ये बनता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार से। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बन गया, और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस तत्व से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो देखिए ये डीएनए है, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो इसको और पूरा डिटेल से समझेंगे। तो डीएनए के रासायनिक घटक, यानी कि डीएनए किन किन रासायनिक घटकों से मिलकर बना हुआ है, तो उसको देखते हैं। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र में पाया जाता है संगठित होकर। तो अब उसको देखते हैं। डीएनए रासायनिक घटकों में है नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर तीन चीजों से मिलकर बना होता है डीएनए। सबसे पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन क्षार, यानी नाइट्रोजन क्षार में जो पहला है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडिन। यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार से एक नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। इसमें नाइट्रोजन क्षार के दो प्रकार है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में देखते हैं एडिनिन और दूसरा है ग्वानिन। एडिनिन को ए से दर्शाएंगे, ग्वानिन को जी से दर्शाएंगे। अब देखते हैं पिरिमिडिन, यानी इस पिरिमिडिन में साइटोसिन सी से दर्शाएंगे इसको, और थायमिन को टी। अब देखते हैं पेंटोज शुगर, ये डीएनए के रासायनिक घटक में दूसरा घटक है पेंटोज शुगर, पंच कार्बनिक शर्करा। तो इसका है C5H10O4। ये पेंटोज शुगर का ये फॉर्मूला है। ये इस प्रकार की पेंटोज शुगर पाई जाती है डीएनए में। और तीसरा है तत्व है फास्फेट ग्रुप, जिसमें फास्फोरिक अम्ल होता है PO4 प्रकार का तत्व पाया जाता है इसमें फास्फोरेट। तो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर डीएनए बना होता है। तो डीएनए के ये बॉन्ड बनाते हैं, ये बीच में ये नाइट्रोजन क्षार है। तो एक तो प्यूरिन का और एक पिरिमिडिन का मिलकर बॉन्ड बनाएगा, वो जो डीएनए बनेगा उसके अंदर। तो एक ए का रहेगा, ए बनेगा, दूसरा टी, ये जी बनेगा ग्वानिन। तो ये साइटोसिन मिलकर बंध बनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल, यानी कि डीएनए जो होता है वो घुमावदार होता है, उसका द्विकुंडलीय मॉडल के बारे में देख लेते हैं सर। तो जो मॉरिस H.F. बिकिल एंड फ्रैंकलिन है, इन्होंने 1953 में डीएनए के बारे में सर्वप्रथम चर्चा तथ्य दिए थे कि डीएनए क्या है, मतलब डीएनए के किन किन प्रकार से बना होता है, इसके बारे में पूरा
दिया था, इन्होंने तथ्य दिए थे कई, लेकिन कई तथ्य गलत भी थे। तो देखते हैं, इन्होंने एक्स किरण विवर्तन यानी कि क्रिस्टल रवेदार रूप में प्राप्त किया था डीएनए को, और उसके बाद में एक्स किरण विवर्तन के द्वारा अध्ययन किया था। तो इन्होंने डीएनए के बारे में सर्वप्रथम तथ्य है कि डीएनए दो समांतर श्रृंखलाओं का दो समांतर लंबी श्रृंखलाओं का कुंडलित संरचना है। देखते हैं दो समांतर श्रृंखलाओं का कुंडलित रूप, और जो इसका ये दिया था पहला तथ्य। और दूसरा तथ्य था कि इनका व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉन होता है, 20 एंगस्ट्रॉन, और जो इसका एक चक्कर होता है, एक घुमाव, ये होता है 34 एंगस्ट्रॉन। इन्होंने बस इतना ही डीएनए के बारे में इतने ये तथ्य दिए थे, जबकि जो आगे है और जो आगे वैज्ञानिक आए वॉटसन और क्रिक, उन्होंने पूरा डीएनए का मॉडल दिया, उसको पूरा समझाया कि कैसे क्या होता है डीएनए में। तो 1953 में आए थे वॉटसन व क्रिक आए थे। उन्होंने भी 1953 में एक मॉडल दिया था। इनके जो इन्होंने तथ्य दिए थे, इन्हीं के आधार पर दिया था इन्होंने, मतलब इनको इन्हीं की जो ये तथ्य दिए थे ना, इन्होंने इन्हीं के आधार पर 1953 में इन्होंने भी डीएनए के बारे में कुछ तथ्य दिए थे। उन्होंने डीएनए के बारे में पूरा डिटेल से कि कैसे क्या होता है डीएनए, इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, किन किन तत्वों से बना होता है, तो ये सब बताया है। देखते हैं अब डीएनए का द्विकुंडली मॉडल में वाटसन और क्रिक का मॉडल, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। तो उसमें देखते हैं सर्वप्रथम कि वाटसन और डीएनए ने जो फ्रैंकलिन और इन्होंने बताया था इनसे पहले जो दिया था, तो उनके जो सिद्धांत था डीएनए का, उनके आधार पर ही वाटसन और क्रिक ने भी अपना सिद्धांत दिया था, मतलब उनके सिद्धांत के आधार पर, लेकिन उन्होंने और आगे खोज की थी डीएनए की। तो ये देखते हैं, तो वाटसन और क्रिक का मॉडल है कि इन्होंने क्या दिया। तो पहला पॉइंट है इनका कि दो समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो एक काल्पनिक अक्ष पर घूमकर सर्पिलाकार संरचना बनाती है, यानी कि इसकी ये काल्पनिक अक्ष मान लीजिए आप, ये यहाँ तक आ रही है, ये काल्पनिक अक्ष है, यहाँ तक ये काल्पनिक अक्ष मान लीजिए। तो ये काल्पनिक अक्ष पर घूमकर एक सर्पिलाकार जैसे सर्पिलाकार आकार बनाती है। उसके बाद में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, और दूसरा है उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन, इसका एक चक्कर की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉन। तो ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का 34 एंगस्ट्रॉन। तो उसके बाद में कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये तीन प्रकार के मतलब तीन प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि नाइट्रोजनी बेस, जो हमने पहले डीएनए के रासायनिक घटक में पढ़ा था, वही नाइट्रोजन क्षार है, जिसमें प्यूरिन और पेमिडिन होता है, जिसका एक प्यूरिन में ए और जी यानी एडेनिन और ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो ये एडेनिन थायमिन से बंध मिलकर बनेगा, यानी ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बंध, ये जो और ये सी जी से मिलकर, तो ये तो दो बंध बनाएगा, ए और जी, ए और टी, और ये जी और सी जो ये तीन बंध बनाएंगे। ये देखिए हाइड्रोजन के तीन बंध है, 1 2 3, और ये टी और ए का 2 बंध। उसके बाद में शुगर, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर ये रही, ये शुगर मतलब इस श्रृंखला है, इसमें शुगर और ये फास्फेट, ये दोनों तो इस श्रृंखला पे रहेंगे, लेकिन जो ये नाइट्रोजन बेस है ना, ये यहाँ पे रहेगी, ये बीच में रहेंगे। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि जो बैकबोन यानी कि मेरू मतलब पृष्ठभूमि
जो फास्फोरस और शुगर बनाती है, और अंदर सीडीओ टाइप, जैसे देखिए ये इसके समांतर लंबवत क्रम में ये देखिए सी और जी, तो ये सीडीओ जैसी संरचना हो गई। तो इस प्रकार ये तो ये शुगर और फास्फोरिक अम्ल इसका पृष्ठ यानी कि अपनी जो मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु है, उस प्रकार ये भी अपने ये मेरु रज्जु बनाती है इस डीएनए की, और ये बीच में ये नाइट्रोजन क्षार है। तो ये था डीएनए का द्विकुंडली मॉडल। और इन जो वाटसन एवं क्रिक हैं, इन्हें 1965 में इस मॉडल जो डीएनए का मॉडल दिया था इन्होंने, इसके कारण इन्हें 1965 में नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पुरस्कार फ्रैंकलिन के साथ में इनको फ्रैंकलिन जो उन्होंने सर्वप्रथम डीएनए की जो तथ्य दिए थे, डीएनए के बारे में, डीएनए की परिकल्पना की थी, जो एक्स विवर्तन किरण के द्वारा जो रवेदार डीएनए यानी क्रिस्टलाइन डीएनए के बारे में बताया था फ्रैंकलिन ने, उनके साथ में उन्हें 1965 में वाटसन और क्रिक के साथ में नोबेल प्राइज मिला था। तो दोस्तों ये था अपना डीएनए की संरचना और डीएनए के आकृति के बारे में भी हमने बात कर ली, और डीएनए की संरचना और वाटसन एंड क्रिक का मॉडल भी समझ लिया हमने। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए।